नमस्कार। आज खबरें भी है और राजनीतिक चर्चा भी। खबरों में हमारे पास शहर के लिए भी एक बड़ी खबर है। शहर की आबादी 45 लाख के पार हो गई है। किसी अखबार में आंकड़ा है, हम उस पर भी बात करेंगे। राजनीति भी खूब हो रही है। आज सिद्धि कॉलोनी बंद रही। दो पार्षदों के विवाद के बीच में आज सिद्धि कॉलोनी वाकई जबरदस्त तरीके से बंद रही। पूरा बाजार उधर बंद रहा। मुझे लग रहा है कि अब ये मामला गर्म हो गया है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। और हम शेखर जी सबसे पहले दोपहर ये अग्निबाण से ही चर्चा शुरू करते हैं आज अपन, है ना। अग्निबाण में आज एक बड़ा भूकंप भी आया है और उसका नेपाल से लेकर पश्चिम बंगाल और तमाम जगह पर असर हुआ है। आंकड़ा आया है जो 75 से 100 लोगों के मरने का आया है। मुझे लगता है नुकसान ज़्यादा हुआ है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं आ पाई है। इसके अलावा ये तो वो खबरें हैं। अब मैं कुछ खबरें और बता देता हूँ। एक तो इंदौर जबलपुर वंदे भारत जो है स्लीपर चलने की संभावना ज़्यादा हो रही है और अच्छा काम करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे। वैसे भी होते ही, अच्छा अधिकारी काम करेगा तो पुरस्कृत होगा ही होगा। पर अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इंदौर की आबादी 45 लाख के पार हो गई है और बड़ी बात यह है कि शहर के मतदाता भी जो 34,000 के पार हो गए हैं। मतलब नए मतदाता जो है उनकी संख्या भी बढ़ गई। ये शहरी मतदाता हैं शायद ना ये, और इसमें ग्रामीण मतदाताओं का आंकड़ा भी नहीं है हमारे पास में। पर ये जो खबर बता रही है कि अब हमारी आबादी 45 लाख के पार हो गई है और कुल मतदाता हो गए 28,46,000 के पार हो गएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शहर अभी हाल बड़ी आबादी के लिए तैयार नहीं हुआ और आबादी बढ़ गई है। हम बहुत आने वाले, अगर यही स्थिति रही तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर को एक बार नए सिरे से कसना पड़ेगा। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस शहर में चलना, रहना और तमाम सुविधाओं के लिए आपको सोचना भी दुर्भर होगा। क्या है शेखर जी? वैसे बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। ये खबर जो है हमें आज सचेत करने वाली खबर है कि हमें संभलने की जरूरत है। ये मास्टर प्लान जो हमने 2011 में बनाया था उसके अमल के हिसाब से सड़कें अभी चौड़ी नहीं हो पाई है और शहर की आबादी 45 लाख पार कर गई है। जो आबादी 20 लाख के आसपास 2011 के आंकड़े में तय की गई थी, आज 45 लाख पार है। और सड़क पर हम शाम में या सुबह में शहर की किसी भी सड़क पर निकल जाएं, जाम 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 रहता है। और बात करें टू व्हीलर फोर व्हीलर की, आबादी के मान से वह की संख्या बढ़ती जा रही है और शहर मुझे लगता है इस शहर की सड़कें इस आबादी को, इस ट्रैफिक को झेलने की स्थिति में नहीं है। सोचना होगा, समझना होगा और बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत महसूस हो रही है। और अगर अभी प्लानिंग नहीं की तो आने वाले समय में आप ये समझ लीजिए कि बाईपास, रिंग रोड, इन सब की भी उतनी ही दुर्दशा हो जाएगी जितनी शहरी क्षेत्र की हो रही है। इसमें एक और चीज भी है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राजनीति सड़कों को लेकर हो रही है। सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोकने की क्षमता किसी भी विभाग में नहीं है। ऐसा लगता है कि सबने घुटने टेक दिए हैं। चाहे उदाहरण के लिए हम जेल रोड की बात कर लें, चाहे एमजी रोड की बात कर लें, हम किसी भी रोड की बात कर लें, दुकानों के सामान दुकानों के बाहर इस कदर फैल गए हैं कि उन्हें डर खत्म हो गया है कि किसी व्यवस्था का डर होना चाहिए। और अगर ये डर नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात भी है कि इस साल मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं बढ़ रहा है शहर में। देखिए कलाली वालों का व्यापार ही बढ़ रहा है। शेखर जी 6 करोड़ 14 लाख रुपए की शराब पी गए इस बार पीने वाले, है ना। पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो, पर पीने को तो मिलना चाहिए। पीने का आनंद अलग है। क्या है, पीने वालों ने शराब ठेकेदारों को खुश कर दिया हैगा और इस साल एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि 6 करोड़ से ज्यादा की दारू गट कर गए हैं वो। और इस शहर में जिस तरीके से शराब दुकानें ही नहीं, पब बढ़ रहे हैं, बार बढ़ रहे हैं, शराब को लेकर पार्टियां हो रही है, दिलजीत दोसांझ तरीके जो बड़े म्यूजिक कंसर्ट के प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां शराब परोसी जा रही है। मतलब शराब को एक आम रोज की पार्टी में शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसका आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है हम और आप अगली बार जब इसी समय बैठेंगे, जब आंकड़े आएंगे तो हम 10 करोड़ को पार कर जाएंगे और बड़े गर्व के साथ उपलब्धि बताएंगे कि शहर अब 10 करोड़ खराबियों के साथ में बढ़ रहा है आगे। आप चिंता न करिए, पैसा तो सरकार के काम आता है, देश के काम आता है। पीने का पैसा गलत रास्ते में नहीं जाता है, मतलब अच्छे काम आता है। ये शेखर जी एक और मामला ये देख लेते हैं कि कालरा और यादव जी का विवाद जो है ये बहुत बढ़ गया है और आज वाकई सिद्धि कॉलोनी बाजार में सिंधी समाज ने जबरदस्त बंद रखा। हमारे ये कुलकर्णी भट्टे के जहाँ के पार्षद हैं जीतू यादव जी, वहाँ बंद करने लायक कुछ ही नहीं है। तो वहाँ तो कुछ बंद हो ही नहीं सकता कि वहाँ दुकान ही 50 कुल जमा पूंजी में है। तो क्या है यार इसी भाई साहब, ये जो विवाद है मुझे ऐसा लगता है दो पार्षदों के बीच में जो आपसी ऑडियो क्लिप को लेकर जो विवाद उठा था वो समाज की राजनीति तक पहुंच गया हैगा। आज सिंधी समाज ने कमलेश कालरा के लिए सिंधी बहुल्य व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा है, पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। उसके खिलाफ सुनने में आ रहा है कि कल जीतू यादव के समर्थन में दलित समाज, SC ST समाज मिलकर कमिश्नर कार्यालय पर जा रहे हैं और हजारों की संख्या में ताकत दिखाएंगे कि जीतू यादव के साथ जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। अच्छा,
तो ये कौन तय कर रहा है कि जीतू यादव के आरोप सही हैं और उनके आरोप गलत हैं? ये मतलब इसका तय कौन ये करेगा? समस्या यही हो गई है कि जो लड़ाई है वो सड़कों पर आ गई और समाज का रूप ले लिया और समाज को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, कि बड़ा दुखद है। बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों की लड़ाई को प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना लिया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला थोड़ा खींचेगा, पर किसी एक का नुकसान इसमें होना तय दिख रहा है मुझे। एक और खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी कल भोपाल में और इंदौर से भी कई लोग गए थे। झूम बैठक हुई है ये। हाँ, जो बड़े नेता झूम बैठक में शामिल हुए, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। हाँ। और उसमें कमलनाथ जी ने अपना दर्द बयां किया कि मुझे जो गाली बका करते थे उनको जो है जीतू पटवारी जी ने पद बांट दिए हैं और प्रवक्ता वगैरह कुछ बना बुनू दिया उन लोगों को, तो उनको पता लग गया कि ये लोग गाली बकते थे या अभी मालूम पड़ा उनको? भाई साहब, राजनीति में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, इसलिए कमलनाथ के जो दुश्मन थे वो जीतू पटवारी के दोस्त हो गए हैं, तो क्यों ना वो उन्हें पद देंगे। इस यही दर्द जो है कमलनाथ का झलका है। झूम बैठक में वो बोले हैं। बैठक जो की गई थी, राहुल गांधी जो है 26 जनवरी को महू में आ रहे हैं, संविधान यात्रा को लेकर ये चर्चा की गई थी, जिम्मेदारियां बांटी जा रही है और अब ये बैठकें चलती रहेगी और इस तरीके के जो दर्द है बाहर आते रहेंगे। हाँ, वो इसी की बली अजय चौड़िया भी चढ़ गए बेचारे जो है बेटा, क्योंकि उन्होंने भी दर्द बताने की कोशिश की थी, वो बेचारे खुद भी बाहर हो गए। चलिए, ये तो अग्निबाण की खबरें रही। अब हम बात कर लेते हैं कि पत्रिका की खबरों की। पत्रिका में भी आज एक दो खबरें बहुत अच्छी है और सभी में आज भूकंप से भरा पड़ा हुआ है, अखबार जो भरे पड़े हुए हैं भूकंप से। और पत्रिका में जो मूलतः खबर है किधर है, ये पत्रिका में हमने जो खबर है आज, शेखर जी यार, ये नगर निगम की जो पुरानी बिल्डिंग है ये कहाँ है टूट कर जो नई बनेगी और 7 मंजिला बिल्डिंग बनेगी? नगर निगम में ऑलरेडी एक बड़ी इमारत बन रही है जिसको काम जो है कछुआ चाल से बरसों से चल रहा है, उसका काम पूरा नहीं हो रहा है। पर अच्छी चौंकाने वाली और अच्छी खबर है कि नगर निगम की जो पुरानी इमारत है उसको तोड़ के 2 नई 7-7 मंजिला की नई इमारत बनने जाएगी और इसके लेकर महापौर ने कल MIC में ऐलान कर दिया है। और इस कमेटी का काम, इस इमारतों का काम जल्दी पूरा हो, ये उसकी पुरानी इमारत जो बन रही उस तरीके से कछुआ चाल से ना चले, इसके लिए उन्होंने हाथों हाथ एक कमेटी भी बना दी है जो डे बाय डे इसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसका जल्दी काम चालू कराएगी। अच्छा, तो इसके भी 3-4 टेंडर तो हो ही जाएंगे जब तक अपन मान जब तक काम शुरू नहीं होगा, तो क्योंकि और तो कोई रास्ता मेरे को दिखता नहीं है। और भी खबरें हैं, होल्ड पर हैं जिले के शेष जो भी अध्यक्ष के लिए अभी खींचतान चल रही है। और इंदौर में ये इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को लेकर भी जो है वो कितनी ज़मीनें किसकी अधिग्रहण होगी इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही। और मालवा एक्सप्रेस की छत पे से पानी भी गिरने लगा है। मालवा एक्सप्रेस छत पे पानी नहीं गिरना चाहिए, मालवा तो बात ही नहीं है। मालवा एक्सप्रेस ट्रेन जो है इतनी बदनाम ट्रेन है कि वो कभी समय पर किसी को नहीं पहुंचाती है, ना वो समय पर चलती है। ऐसे में उसमें से पानी टपकना और दूसरी सारी तकलीफें मालवा एक्सप्रेस ट्रेन में आम बात है। हाँ, देखो, आपको पहुंचा दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस पे गर्व करिए कि मालवा एक्सप्रेस आपको टाइम पे पहुंचा तो नहीं रही हो, पर पहुंचा तो रही है ना यार, ये भी तो अपने आप में है कि नहीं। आशिका जी, प्रभात खंड की बात कर लेते हैं। आज प्रभात खंड का पहला पेज का लेआउट बहुत अच्छा है यार, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ग्राफिक वगैरह बहुत होता है प्रभात खंड में। और प्रभात खंड की खबरों में पढ़ देता हूँ। वैसे तो नगर निगम ने बिना मंजूरी डाल रहे हैं, गैस पाइपलाइन है, बिना बिजली कंपनी में बेईमानी, 2 इंजीनियर में 2 महीने में 12 लोग सस्पेंड हो गएंगे, होता रहता है ये। हाँ यार, एक खबर ये भी बहुत अच्छी है, ये जो 10 सड़कें हैं, ये होर्डिंग का खेल क्या है? ये 325 बोर्ड लगे पाए गए हैं और कोई इसमें मामला नहीं, क्या सीन क्या है ये? नगर निगम में हालात ऐसे हैं कि नगर निगम में जो हो वो कम होता हैगा। नगर निगम में नेता बैठे, परिषद बैठे या ना बैठे, अफसरों को जो खेल करना है वो खेल करते रहते हैंगे। ये जो ताजा मामला सामने आया है, नगर निगम ने शहर की 10 खास सड़कों के लिए डिवाइडर पर जो होर्डिंग्स के बोर्ड लगे हैं उसका ठेका 1 साल पहले खत्म हो गया था। उस ठेके को वापस रिपीट करने के लिए वाले कर दिया गया। MIC को पूछा था कि नहीं गया और उसको दबा के बैठ गए ये, और कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी थी जिसे पकड़ लिया गया है। और 1 साल बाद उस ठेके को फिर से करने की बात कही जा रही है। और 1 साल तक जो इस पे विज्ञापन का प्रचार हुआ उसका पैसा किसकी जेब में गया? नगर निगम की जेब में नहीं आया है, पर प्रचार हुआ है। पैसा कहाँ गया है इसकी पर विचार हो रहा है और ढूंढा जा रहा है कि किसने ये पैसा अपनी जेब में दबा दिया। अच्छा यार, ये भी बड़ा मजेदार काम हो जाता है। देखो, लाखों करोड़ों का काम निकाल। अच्छा, फाइलों का क्या हुआ है? जो फाइलें नहीं मिल रही थी, वो फाइलें जो नहीं मिल रही थी वो बातों ही बातों में हो गई बस। चलो, ये भी बड़ी बात है यार। देखो, नगर निगम भी अपने आप में अपरंपार लीला है उसकी भी। अब हम दोपहर की खबरों की बात भी कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में एक खबर, मैं पहले पेज की खबरों की बात इसलिए कर लेता हूँ, ये खबरें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। FSSAI जो होता है ये कहलाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहलाता है ये। इसने 1 जनवरी से लागू कर दिया है कि चाहे वो ठेले पे बेचते समोसे हो, चाहे गलियों में रेहड़ी पे बेच रहे पानी पतासे हो, पोहे हो, या जो भी नमकीन आप बाजार में बेच रहे हैं, इन सब के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
बिना इसके अब आप अपना सामान बेच नहीं पाएंगे। अगर पकड़े गए, मतलब शहर में खाद्य विभाग ने अभी जबलपुर में अभियान शुरू किया है, पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगा। और जबलपुर में जिन लोगों को घेरा गया, जिन लोगों से मिले, उनके लाइसेंस नहीं है, उनके चालान बना के अपर कलेक्टर के यहाँ उनको सौंपा गया, उन पर जुर्माना बनने लगेगा और उसके बाद में अगर अगली बार मिलेगा तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। और इसमें एक और बात ये है कि यदि आपके खाने से कोई भी बीमार हो गया तो उसमें आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। FSSAI का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में हम शहर के उन तमाम दुकानदारों से भी कहते हैं कि पता लगा ले, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है, पर एक सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल सकती है उससे कि आपने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। अन्यथा आप किसी भी दिन, वही हालत होगी, किसी दिन अभियान चला और आप धरपकड़ में आएंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी एक और खबर है पहले पेज की, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज चुनाव आयोग की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया दिल्ली में, पर चुनाव आयोग भी एक मामले को लेकर बड़ा आश्चर्यचकित है कि 6 महीने में वहां पर 7.5 लाख मतदाता बढ़ गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीने भी नहीं हुए और 7.5 लाख मतदाता बढ़ गए। 5 लाख से ज्यादा के वोटर ID कार्ड बनने का मामला भी है। चुनाव आयोग समझ नहीं पा रहा कि इतने एकदम कहां से बढ़ गए और कहां से इतने आ गए हैं। दोनों तरफ से झगड़े खूब हो रहे हैं, पर कुछ जगह ऐसी है जहां पे भाजपा को लाभ मिलेगा, कुछ जगह ऐसी है जहां आप पार्टी को नुकसान होगा। पर ये तो समय बताएगा क्या है। नहीं, हम शराब की बात कर रहे थे कि इंदौर में हो गया 200 नई दुकानें खोलने के लिए भी अनुमति भोपाल से हो गई है। आदिवासी क्षेत्रों में पेशा अधिनियम के तहत सब जगह पे शराब की दुकानें खोली जा रही है। ये इस वाली राजपुर वगैरह जहाँ जहाँ भी आदिवासी, मतलब उन इलाकों से भी राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां भी पियक्कड़ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहाँ से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इधर उधर पी लेते थे ना, कहीं से ले लो आके, अब इनको विधिवत लाइसेंस के साथ में मिला करेगी। इज्जतदार सरकारी शराब पी पाएंगे। ये जो 2 नंबर की शराब जो चोरी छिपे बिकती थी वो नहीं पी पाएंगे। हाँ, मतलब इज्जतदार आदमी की तरह पी पाएंगे बैठ के आराम से। और शाकाहारी और खाने की थाली जो है, मांसाहारी, दोनों थालियां बहुत महंगी हो गई हैं। इनके बारे में भी हम आपको बता दें। बाकी तो सब खबरें। हाँ, आज ठंड, आज लंबे समय बाद सवेरे उठने के बाद आपको ठंड लगी होगी और उसमें 10 डिग्री तापमान लंबे समय दिन में गया है। रात को तो जाता ही रहा है, पर पहली बार दिन में 10 डिग्री तापमान गया। सवेरे ठंडी हवा चलना चालू हो गई थी। जो गर्म कपड़े कहीं कोने कचारे में रखे थे वापस निकल के बाहर आ गए और उनका सम्मान फिर से बढ़ गया, लोग पहन के घूमने लग गएंगे। और इसके अलावा जो खबरें हैं उसमें वो, हाँ यार, ये इस पर बात कर लें। शेखर जी कल भी वहाँ था। ये मालवा मिर्जा पाटलिपुरे के बीच कल बड़ा विचित्र मामला हो गया। तो हमारे पास भी जानकारी थी कि हम नहीं समझ पा रहे थे, पर क्या होता है कि बहुत बार खबर आते आते तक कैसी हो जाती है, इसका उदाहरण है कि हमने कल बताया कि हम खुद नहीं समझ पा रहे थे। जो हमारे पास जानकारी आई थी कि मालवा मिल से पाटलिपुरे के बीच ब्रिज बनेगा, तो हम समझे इतना लंबा ब्रिज बनेगा। शेखर जी ने भी कहा कि भाई साहब कुछ गड़बड़ लगता है, 6 करोड़ में ये ब्रिज नहीं बन सकता इतना बड़ा। आखिरी में उसके बारे में जो जानकारी हमको दी और हमारे जागरूक दर्शकों ने हमको दी और हमको जो मैसेज भी डाले, संदेश भेजा, वो मालवा मिल से पाटलिपुरे के बीच एक नाला है छोटा सा, उसके ऊपर एक पुल बनना आएगा। मैं सोचता हूँ शायद 50 फीट का भी चौड़ाई में नाला नहीं होगा, उस पर पुल बनना। पर 6 करोड़ की राशि उसमें भी ज्यादा लग रही है मेरे को। क्या लग रहा है आपको यार? इस रोड को जितना चौड़ा बनाया जाना, मुझे लगता है उस मान से पुल तो बना ही देंगे। उस पुल को चौड़ा करके भविष्य के हिसाब से छोड़ देंगे। पर 6 करोड़ रुपए बड़ा चौंकाने वाला था। इसलिए कल भी इस पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पाटलिपुरा पर या मालूम ऐसी कौन सी जगह आ गई है जहाँ 6 करोड़ रुपए नगर निगम खर्च करने वाला है। और उस इंजीनियर को मैं सलाम करूंगा जिसने 6 करोड़ रुपए का बजट बनाया है इस पे। हाँ, नहीं, अच्छा देखिए, पर उसके बाद में शेखर जी अपने को भी सलाम ठोकना चाहिए कि अपन ने उसके बीच में भी एलिवेटेड भी बनवा के छोड़ा, उसमें कल दिक्कत बैठ के बाद में सब गफलत हो गई। पर अपने को भी लगा हमारी भी गलती थी कि हमको पूरी जानकारी रखना थी, पर जानकारी चूंकि नहीं, जानकारी में गड़बड़ नहीं थी। उसमें जो वहां से MIC का जो एजेंडा आया था, उस एजेंडे में यही लिखा गया था कि मालवा से लेके पाटलिपुरा के बीच ब्रिज बनेगा। ब्रिज को की बात जब आती है तो आमतौर पर यही समझ में आता है कि ओवरहेड ब्रिज बनेगा। तब वो पुल का इस समझ में नहीं आ रहा था कि किसी नाले में फर्क हो जाता है। नाले पे, मतलब किसी नाले पे पुलिया बनाना और वो पुल बनाना उन्हें क्लियर नहीं था। वो अंग्रेजी में उन्होंने ऐसा लिख दिया कि वो लगा कि पुल है ओवरहेड। अब उससे हमारी भी थोड़ी सी, उनकी भी है। चलो छोड़ो, खत्म करो, अगली बार ध्यान रखेंगे पर इस मामले को। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। अखबारों की चर्चा तो हो गई। एक तो हम ये पहले तो संक्षेप में जीतू को, और ये जीतू यादव जी और कालरा जी वाले बात कहाँ जाके ठहरेगा कि ये खत्म होगा या इसमें किसी एक आध के जो है नुकसान होगा? क्या वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच में जो विवाद जिस तरीके से रोज बढ़ता जा रहा है, रोज नई चीजें देखने को मिल रही है। रोज पहले ऑडियो क्लिप आ रही थी, फिर बड़े नेताओं के सामने प्रदर्शन हो रहा था, अपनी अपनी बात रखी जा रही थी, सफाई दी जा रही थी। अब पुलिस तक बात गई है, आज सिंधी समाज गया है, कल जीतू यादव लेकर जाएंगे। मुझे लगता है इस सब चीजों से कहीं ना कहीं जीतू यादव का नुकसान होता मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति जो बहुत तेजी से आगे जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता दिख रहा है। वो उलझन, ये उलझन जीतू सीधा इन्वॉल्व नहीं है,
पर जीतू कहीं ना कहीं इसमें नुकसान जीतू यादव का होता मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस पूरे पर्दे के पीछे बड़ी राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे जो बड़े कद्दावर नेता उनका नुकसान तो नहीं कर सकते, पर उनकी आड़ में किसी और का नुकसान करने की बड़ी मेहनत हो रही है। पर जो भी हो, इससे दोनों के विवाद में शहर का भी नुकसान होगा, भाजपा का भी नुकसान होगा। एक और खबर पर राजनीतिक चर्चा हम बात कर लेते हैं संक्षेप में। राहुल गांधी की संविधान यात्रा शुरू होने वाली जो 26 तारीख को क्या है, जब भी है वो क्या है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? राहुल गांधी 26 जनवरी को जो है महू में अम्बेडकर स्मारक पर आ रहे हैं और जब से सदन में लोकसभा में अम्बेडकर को लेकर जो हल्ला मचा था, उस हल्ले को ये आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल वहां से संविधान यात्रा निकालेंगे और पूरी कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इंदौर में पूरी कांग्रेस को लेकर आने से ये माहौल ये बन रहा है, पूरे देश भर से कांग्रेस से जुड़े लोग आ रहे हैं, अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोग आ रहे हैं। एक बड़ा इवेंट कांग्रेस का आ गया है और कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गई है कि उनके सामने राहुल गांधी के लिए वो काम करें और कुछ करके दिखाएं। इसको लेकर आज सुबह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त इंदौर आ चुके हैं, गांधी भवन में अलग अलग जिलों के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, सबको जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। हाँ, आज सवेरे 8 बजे बैठक थी, केवल 3 ही नेता पहुंचे थे बैठक में गांधी भवन के अंदर। वो तो क्या प्रक्रियाएं हैं, होती रहेगी, पर ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा। इस पर विस्तृत चर्चा भी हम बात करेंगे। हम आपसे फिर आग्रह कर रहे हैं, कृपया करके इस आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि हम और इसे बेहतर तरीके से आपको प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।